हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नए अध्याय का लेकर पाठ और एक नए एपिसोड में। और हम लोग अभी जो शिव महापुराण है उनके रुद्र संहिता पार्वती खंड के अभी 15वां अध्याय जो है हमने पूरा किया था। पिछली बार आपने 15वां अध्याय देखा था और हमें पूरी आशा है कि आपने श्रवण किया होगा। लेकिन अगर श्रवण नहीं किया है तो प्लीज जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पे महाशिव पुराण मिल जाएगा, वहाँ पे लिंग पुराण मिल जाएगा, वहाँ पे भगवत गीता मिलेगा, वहाँ पे गरुड़ पुराण मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा आपको। तो प्लीज श्रवण जरूर करिए, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। देखिए, श्रवण करने से ना आपके पापों का अंत होता है, आपको एक दिशा मिलती है, एक मार्ग मिलता है। अध्यात्म और मोक्ष की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं और मन की सारी बुराइयां जो है, द्वेष है, लालच है, ये सब कुछ जो है इंसानी व्याधि जो है वो खत्म होती है। पुराण पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी है। और ये एकमात्र चैनल है जहां पर आपको पुराण, श्लोक, मंत्र, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन, लाइफ कोच, पुराणों के बारे में, वास्तु के बारे में, एस्ट्रो के बारे में और मोक्ष के बारे में सब कुछ मिलता है। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालने वाले हैं और मोक्ष मार्ग की एक नई जर्नी हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस, वो वीडियो आपकी जिंदगी बदलेंगे, आपको आपसे मिलाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। तो पिछला जो अध्याय था वो 15वां अध्याय आपने देखा था। अब प्रभु का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। आज शुभ सोमवार है, तो हर हर महादेव। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 16वां अध्याय अब क्या कहता है? तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदय ग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों की अधिकार निर्विघ्न तो है। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी ये बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो दीनता पूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारकासुर ने हठ पूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र ही निवारण करिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वो असुर रात दिन हम लोग को पीड़ित करता है। अब जहाँ भी भाग कर जाते हैं वह तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोग के समक्ष तारकासुर के जैसा भय उपस्थित हो गया है। वो दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल। अग्नि, यम, वरुण, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्म हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रही है। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और इसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितना भी सुंदर स्त्रियां है तथा अप्सरा है, उन सब ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते, लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी हो नहीं रहा है। उसका सेनापति दानव क्रोच अत्यंत पापी है। क्रोच जो था तारकासुर का सेनापति था। वो पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगत दाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताए वहां हम लोग जाएंगे। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोग को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरण दाता है। आप ही हमारे शासक है, रक्षक है तथा पोषक है। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं।
जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियां भी निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोग की विजय आशा थी, वो उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वो तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी से उसका वध उचित नहीं है। वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित नहीं है। शिव जी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने योग्य है, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ है। तारकासुर स्वयं अपने आप से नष्ट होगा। जैसा उपदेश करता हो वैसा आप लोग करें। मेरे वर्ष के प्रभाव से ना मैं, ना विष्णु, ना शंकर, ना दूसरा कोई और ना सभी देवता ही तारक का वध कर सकते हैं। ये सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओं, आदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वो उपाय महादेव जी कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही इस समय मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बात आप लोग को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी की उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्न पूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मैना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर का आधन हो। उद्वरता शंकर को चतुर्य वीर करने में वे ही समर्थ है, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरजा पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर जी की नित्य सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठ पूर्वक सेवा कर रही हैं। सेवा में तत्पर उन त्रैलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते हैं। ये देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करे, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। अब ब्रह्मा जी जो है तारक के पास पहुंचते हैं, यानी तारकासुर के पास, और कहते हैं कि तुम तेजों के शाश्वत रूपी स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिकारी इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहां भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य है। सभी का ईश्वर में इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वहीं पे अंतर्धान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वो सोनित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी में चले गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी ने द्वारा बताया हुआ वो सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। और इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सांत्वना वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभु, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था 16वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि जो तारकासुर है, जो इतना बलवान हो चुका था कि मतलब ब्रह्मा जी से, अब असुर तो ऐसे ही करते थे, असुर बलवान नहीं थे लेकिन वो तपस्या करते थे, वो तप करते थे। और यही फर्क था देवताओं में और असुरों में, क्योंकि देवता क्या करते थे कि वो राज भोग में ही लगे रहते थे, और असुर जो थे जिनके पास बल नहीं था तो वो तपस्या करके बल हासिल करते थे, और जब बल हासिल कर लेते थे
फिर देवताओं पे आक्रमण करते थे। तो इनकी तपस्या से उसको, जो तारकासुर था, उसको बहुत ही बल मिला हुआ था और इसका उपयोग वो कर रहा था और वो दुरुपयोग कर रहा था, ये कह सकते हैं। और बहुत सारी चीजों को उसने अपने वश में कर लिया और कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। तो यही शिकायत लेकर जो देवता है वो पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी उन्हें वही समझा रहे, भाई मैंने तो वर दे दिया है, अब वर के अनुसार शिव जी का पुत्र जो है वही उसका वध कर सकता है, मैं तो नहीं मार सकता। तो फिर अब आप लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि महादेव जल्दी से पार्वती माता से शादी करें और उनका एक पुत्र हो जो कि तारकासुर को मारे। अब ये सारी कहानी थी। अब ये जो है ये हमेशा बोलते ना, ये दो पक्ष, अच्छाई और बुराई। देवता जो अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं, असुर जो बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देवता हमेशा डरे हुए इसीलिए रहते थे क्योंकि वो तप नहीं करते थे, वो तपस्या नहीं करते थे, वो एकाग्र चित्त नहीं होते थे। उन्हें बस राज पहले से ही मिला हुआ था तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं था अपने। और जब फिर असुर बल पाकर उन पर आक्रमण करते थे तब ये लोग यहाँ वहां भागते फिरते थे। लेकिन इसमें क्या है ना, अब असुर क्या हो जाते थे ना, असुर की भी गलती ये हो जाती थी कि वो जब बल मिल जाता था तो ज्यादा ही अहंकारी हो जाते थे। तो अहंकारवश फिर देवताओं के साथ साथ आम लोगों को भी प्रॉब्लम देने लग जाते थे और फिर तब जाके इनका अंत होता था। तो यही था 16वें अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं, फिर ब्रह्मा जी तारक को भी समझाने जाते हैं। तो तारकासुर थोड़ा समझ भी लेता है और स्वर्गलोक को छोड़ देता है, पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय था, इसका श्रवण जरूर करिएगा। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रो कुंडली विश्लेषण करना हो, कुंडली एनालाइज करना हो, करियर, हेल्थ, मैरिज, लव, किसी से भी रिलेटेड आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैच मेकिंग, नेम करेक्शन, कुछ भी हो आप हमसे बता सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंट करना हो आप हमसे बता सकते हैं। और हम हमेशा अपना नंबर और ईमेल छोड़ देते हैं जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, इसके अलावा आप कुछ भी कहना चाहे, जो आपको लगता है कि आपको कहना चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, डिवाइन गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज और प्लीज बेहिचक होकर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, श्रवण करते रहिए, श्रवण में ही मोक्ष है। हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में अगले पाठ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।